हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं क्लास 8 के अभ्यर्थी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आप लोगों का जो है वो क्लास 5 से लेकर के 8 तक के सभी बच्चों का जो है वो वार्षिक परीक्षा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे सभी प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिसके पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना देखी गई है। तो आप सभी अगर इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद होने वाला है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और क्वेश्चंस मैं आपको समय समय पर करवाता रहूँगा और एग्जाम के पहले भी आपको सारे प्रश्न जो है वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एक एक करके हम लोग प्रश्न देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों का एग्जाम जो होता है वो केवल और केवल 50 अंक का होता है, इसलिए आप यहाँ पर पूर्णांक जो है वो 50 अंक देख रहे हैं। अब नीचे देखिए कुछ जानकारी है, आपको खाली स्थानों को भरना है। आप देखेंगे हम लोग आज सबसे पहले समझने वाले हैं। आपके सामने सवाल जो है हाथ में थाम कर चलाने वाले हथियार को क्या कहते हैं। तो आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा शस्त्र, है ना। उसके बाद देखिए कबीर ने ईश्वर के निर्गुण रूप की अवधारणा की। निर्गुण मतलब जिसमें भगवान की कोई मूर्ति नहीं होती है, उसको भक्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं शगुन भक्ति, दूसरे को बोलते हैं निर्गुण भक्ति। शगुन भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान के किसी एक रूप का आकार देकर के अगर पूजा की जाती है तो उस भक्ति को हम लोग शगुन भक्ति बोलते हैं। और जिस भक्ति में भगवान का कोई आकार नहीं होता है या उसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती है तो उसको हम लोग निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो इसका आंसर आपका निर्गुण हो जाएगा। पढ़ना का भाववाचक होगा तो आप कह सकते हैं कि पढ़ना का भाववाचक हो जाएगा आपका पढ़ाई, है ना। उसके बाद बढ़ते हैं। संध्या को जब दिन जाता ढल, सूरज चलता अस्ताचल। तो आपके सामने ये कविता का अंश था जिसको आपको पूरा करना था। उसके बाद नीचे है आपके सामने प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना चाहिए। यानी प्रत्येक जो नवागत विद्यार्थी है उसको सब कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में यानी भिक्षाटन करना चाहिए और भीख मांग करके जो है वो अपने पढ़ाई को करना चाहिए। ये समझिए कि किसी भी कहानी के पाठ से ये उद्दत लगता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने ही कविताओं की पंक्तियों का सही 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 मिलान आपको करना है। देखेंगे, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। यानी आपके सामने कविता है, उसको आपको जो है वो मिलाना है। तो सबसे पहले चिलचिलाती धूप को आपको मिलाना है जो चांदनी देवे बना। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, मोको कहाँ ढूंढो ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। उसके बाद पीपल के पत्ते गोल, कुछ कहते रहते डोल डोल। तो आपके सामने देखिए सारे प्रश्नों का आंसर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन शाह और वंशीधर श्रीवास्तव। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वंशीधर श्रीवास्तव। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस विद्या की रचना है। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो है आपके सामने आप कह सकते हैं कि ये एक निबंध है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस आधार पर अशोक स्त्रियों पर शस्त्र का प्रयोग वर्जित मानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर जो है ये अशोक जो है वो आप कह सकते हैं अशोक के शस्त्र त्याग से लिया गया, जिसने कलिंगा वार के बाद यानी कलिंग में जो युद्ध होता है उसके बाद जो है वो वहाँ होने वाले रक्त रक्त बहाव को देख करके इन्होंने क्या किया था कि धम्म को अपनाया था, यानी शांति और अहिंसा को इन्होंने अपनाने का काम किया था। उसके बाद देखिए कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था। तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम था पद्मा। आपके सामने यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे की दुआ कविता के कवि कौन है। तो मोहम्मद इकबाल साहब जो है वो बच्चे की दुआ की कविता के कवि हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो विभीषिका का जो है वो एक पर्यायवाची भय हो सकता है यानी डर, दूसरा जो है आपके सामने खौफ हो सकता है। निगाह मतलब नज़र या दृष्टि, ये जो है आपके सामने इसका आंसर हो सकता है। चमन मतलब उपवन या फुलवारी। धंधा मतलब आजीविका या व्यवसाय। उसके बाद फूल मतलब होगा पुष्प और कुसुम। ये सब जो है आपके इसके पर्यायवाची हैं। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ईर्ष्या से बचने के क्या क्या उपाय है। तो ईर्ष्यालु से बचने का उपाय यह है कि किसी भी व्यक्ति से जलो मत, अपने काम से मतलब रखो। ये सिंपल आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। तो गांव के किसान सिरचन को बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, ताकि वह अपना काम सही से कर सके। रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है, इसके मुहावरेदार वाक्य में बदल लिए। 100 चोरों के बीच एक अच्छा आदमी ढूंढना रेगिस्तान में जल ढूंढने जैसा बहुत कठिन काम है। तो ये था फ्रेंड्स आपके सामने सवाल, और अभी कुछ सवाल और बचते हैं जिसका आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा देता हूँ। युजक चिन्ह कहाँ कहाँ लगाया जाता है, किन्हीं दो नियमों को लेकर। विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द को या एक जैसे अर्थ रखने वाले या एक ही जैसा अर्थ अगर रखने वाले शब्द के
साथ भी हम लोग योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे देखिए अगर आपके सामने रात दिन है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर योजक चिन्ह लगाएंगे। माता पिता है तो यहाँ पर हम लोग जो है वो योजक चिन्ह लगाएंगे। फिर मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है कभी कभी, तो यहाँ पर जो है आपके सामने इसको भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से भी योजक चिन्ह का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दो नियम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। युद्ध में हानि विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए थे। तो ये कहानी का जो है वो ईदगाह कहानी से उद्धत है, जिसने अगर आप लोगों ने ईदगाह कहानी अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपके सामने कंप्लीट हिंदी का क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस और भी विषयों के मैं आपके समय जो है वो लाता रहूँगा, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है वो सारे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम से पहले ही प्राप्त कर ले, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ताकि आपको समय रहते सभी प्रश्नों को प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।